आपने जब इलेक्शन जीता तो वो उससे पहले वो सीट आपने नहीं जीती कभी भी पीपल्स पार्टी ने, वो नून लीग जीते या एमक्यूएम जीते, लेकिन आपने जीती सीट। तो उस वक्त ये शायद बन गया था कि जिस तरह सईद गनी वो अपनी सीट जीत गए थे, उसके बाद मुसलसल जीतते आ रहे हैं, क्योंकि उससे पहले तो वहाँ इरफान मरवत या इरफान रऊफ मत सिद्दीकी वो जीता करते थे, पीपल्स पार्टी को वो सीट नहीं मिलती थी। तो ये भी यही समझा जा रहा था कि जो आप भी जो बल्दिया से सीट लेकर आए ये अब पीपल्स पार्टी की हो गई, लेकिन 24 में फिर आप वो उसको लूज़ कर गए। तो आपके साथ कोई 45-47 वाला चक्कर हुआ, या आप समझते हैं कि कहीं आपसे कोई कोताही हो गई, अवाम ने आपको वोट नहीं दिया, या फिर आपका मैंडेट भी इस तरह चुराया गया जिस तरह बाकी जो हारे हुए हैं वो रो रहे हैं या चीख पुकार कर रहे हैं? देखिए, आपने इंट्रो में भी ये बात की थी। ये सीट 1988 के बाद पीपल्स पार्टी ने नहीं जीती, बल्कि गो के एरिया थोड़ा चेंज था। पहले एरिया ये तकरीबन 3 NA एक था, अब वो NA अलग हो गया। तो पहले ये 3 NA 88 में एक था, गालबन 184 नंबर था उसका NA। हमीर इधर काजमी साहब जो वज़ीर सियाती पीपल्स पार्टी के, वो जीते थे यहाँ से। उसके बाद फिर मुसलसल मुस्लिम लीग नून, MQM और PTI जीती थी हमसे। तो 2000 ये हल्का चूँकि नया बना था, मेरा हल्का केमाड़ी था, कादर पटेल साहब वाला, तो मुझे पार्टी ने भेज दिए इस नए हल्के में। अब नए हल्के में आया तो 15 दिन पहले मुझे टिकट दिया, और वहाँ तंजीम के अहदेदार भी नहीं थे, सिर्फ एक PS के 2 अहदेदार थे, उसके अलावा कोई अहदेदार नहीं थे। बहरहाल उसके बाद जो भी 15 दिन, अच्छा उसके साथ साथ मेरे कागज़ भी रिजेक्ट हुए थे, जो ट्रिब्यूनल से मैंने बहाल कराया, तो मज़ीद भी टाइम ज़ाया हो गया। तो लब लुबाब ये कि PTI ये सीट जीत गई है। 18 की बात कर रहे हैं 2018 आप? का हाँ। फैसल वाडा साहब जीते थे, और मैं आया था 6ठे नंबर पे, क्योंकि यहाँ TLP भी है, यहाँ MMA भी है, यहाँ जमात इस्लामी भी है, या MQM भी है, या PSB भी थी माजी में सारे। फिर 2000 उसके बाद मैंने डिसक्वालिफिकेशन के ख़िलाफ़ फैसल वाडा साहब के ख़िलाफ़ किया, और हल्के में अपनी अपीयरेंस मैंने शो किया हाज़िरी जैसा गमी खुशी में। फ़ंड वंड तो हाथ में नहीं थे, ना इख्तियारात थे, लेकिन ये जो अपीयरेंस थी वो प्रेजेंटेशन वो मैंने की इसमें। 2021 में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने साथ बिठाया, और ये मीडिया को बताया कि हमारा कैंडिडेट 2018 में 6ठे नंबर पे था, PTI पहले नंबर पे थी। आज हमारा कैंडिडेट पहले नंबर पे, PTI 6ठे नंबर पे। दूसरे नंबर पे आई थी PDM का कैंडिडेट मिफ्ता इस्माइल, तीसरे पे आई थी TLP, चौथे पे आई थी मुस्तफ़ा कमाल साहब, पाँचवें पे आई थी MQM, छठे छठे पे पे पीटीआई। PTI आई थी। तो ये सूरत हाल था। उसके बाद तकरीबन 22 महीने 2 साल मेरे पास एमएनएशिप थी। उस 22 साल 2 महीने में मैंने लगभग 15 अरब रुपए के तरक्याती काम कराए। वहाँ मैंने हर यूनियन कौंसिल में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का, जो लगभग इस वक्त जो हमारे पास डेटा आ रहा है 2 लाख से ज़्यादा हमने गरीबों की रजिस्ट्रेशन कराई। उसके बाद वहाँ पे 2 साल मैंने नादरा की वैन चलवाई घर घर, ताकि लोगों को शनाख्त कार्ड बने। उसके बाद ऊपर जो रोड है वगैरह वगैरह, लगभग ये सारी चीज़ें, गैस की 9 अरब रुपए सिर्फ गैस की लाने हैं, जो कि तारीख़ में पहली मरतबा में चाहिए। तो इस मरतबा तो मैं 100% कन्फर्म था कि न सिर्फ मेरी सीट निकलेगी, बल्कि मेरे साथ सूबाई जो हल्के हैं वो भी निकलेंगे, 112 113। और मेरे साथ सूबाई हल्के 4 लग रहे थे, मतलब 2 पूरे लग रहे थे, 2 थोड़े थोड़े लग रहे थे, 111 और 114। जब इलेक्शन से पहले हुआ तो लोगों ने जो ना वो बातचीत शुरू कर दी है कि वो फलाना मुखबर कह रहे हैं कि मुस्तफ़ा कमाल को सीट दे दी गई, फलां को दे दी गई। फिर जब डिप्टी कमिश्नर ने मीटिंग बुलाई तमाम उम्मीदवारों को, तो मैंने उस वक्त भी कहा डिप्टी कमिश्नर के मालिक को कि भाई ये लोग सब वो नारे लगा रहे हैं कि मुस्तफ़ा कमाल को ये सीट दी गई है, तो भाई आपने फिर इलेक्शन क्यों कराना है, फिर कर दो। दिल में तो मेरा हल्का सा था कि ये क्यों। फिर इलेक्शन से पहले मैंने फैसल वाडा साहब से रब्ता किया है, तो मैंने कहा क्या सूरत हाल है, बल्कि मैंने कहा कि इस सीट का क्या है को। उन्होंने कहा ये सीट मुस्तफ़ा कमाल को दे दी गई है, आपको नहीं मिलेगी। ये तब कितने दिन पहले? ये इलेक्शन से कोई 15-20 दिन पहले अच्छा। से बात है। तो मैं तो कंफर्म है कि मैंने कहा ये जब ये बंदा कह रहे तो बाखबर आदमी है। और उसके बाद फिर मैंने कहा ये क्या करेंगे, MQM वाले टप्पे लगाएंगे। हम टप्पे रोकने के लिए हमने रास्ता रोका, हमने पूरा अपनी लोगों को अलर्ट कर दिए कि कोई टप्पा लगने नहीं देंगे। मगर इस मरतबा MQM का एक अनोखा तरीका था, माजी में तो ये घुस जाते थे और वहाँ असले के ज़ोर पर टप्पे लगाते। मैं चूँकि इस मरतबा फ़ौज भी थी, रेंजर्स भी थी, पुलिस और हमारे लड़के भी चार्ज थे, तो टप्पा तो हम नहीं लगा हमने पूरा प्लान बना लिया कि टप्पा तो नहीं लगने देंगे उसको। लेकिन इस मरतबा उन्होंने थैले भर भर के, पूरा थैले भर भर के वो लाए थे। जब आखिरी टाइम तक कोई 4:45 तक मैं एक पोलिंग स्टेशन से गुजर रहा था, तो लड़कों ने बताया कि वहाँ जिसकी वो वीडियो भी वायरल हुई थी, जिसकी वीडियो भी आप डब्बे फेंक रहे थे। जी जी। तो उस वक्त मैं जब अंदर वहाँ गया तो मैंने कहा भाई क्या सूरत हाल है। वो हमारे एक UC चेयरमैन है जीशान तन्नूली, वो थैला उसके हाथ में कि ये जो MK मुल्ला मुस्तफ़ा कमाल और इनके कामरान अख्तर और ये सारे अंदर गए और ये हमने छीने उनसे।
तो मैंने कहा ये जो खड़े हुए रेंजर्स गाड़ी आपने पूछा उनसे? उसने कहा नहीं हम कुछ नहीं कर सकते। सीधे आदमी पुलिस 2 गाड़ी खड़ी थी, बिल्डिंग पे 2 फौजी भी खड़े थे, था हमारा पोलिंग स्टेशन लेडीज़ का। तो मैं परेशान हो गया कि ये असले के साथ अंदर गए, इलेक्शन तो गया भाड़ में, लेडीज़ का क्या लोग अंदर ये असले वाले घुस गए और ये जो बाहर खड़े हुए थे कि हम कुछ नहीं कर सकते। बहरहाल हमने फिर जो करना था वो आप सबने देख लिया। उसके बाद उससे पहले मेरी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सेनेटर ताज हैदर साहब ने लेटर भी लिखा। फिर इनकी जब ये सारी चीज़ें वोट हमने पकड़े तो बाकायदा वीडियो हमारे हाथ में थी। फिर इलेक्शन कमीशन का जो व्हाट्सअप नंबर था उस पर मैंने मैसेज किया, ये सारी डिटेल भेजी, जो आज की तारीख तक उसका जवाब नहीं आया। उल्टा इलेक्शन कमीशन ने मुझे नोटिस भेजा। नोटिस भेजने के बाद जब रिपोर्ट उनसे मंगी, अब चूंकि बैलेट बक्स तो टूटे, ये तो सबने दुनिया ने देख लिए। इलेक्शन कमीशन ने, आरओ ने, डीआरओ ने और सूबाई इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट दी कि ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं। वो इस वजह से उन्होंने कहा मेरे फेवर में नहीं बल्कि मुस्तफ़ा कमाल की फेवर में है, क्योंकि अगर ये कहते हैं कि बैलेट बक्स टूटे गए तो वो इलेक्शन कंपाइल नहीं हो सकता था, वो नतीजा जो तरतीब दे नहीं सकता था। तो उन्होंने उसको तरतीब देने के लिए और वो रिपोर्ट भेज दी कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। उससे पहले फिर मेरे पार्टी ने, जनरल सेक्रेटरी ने थाने में दरख्वास्त दी इलेक्शन कमीशन ने कि इनके खिलाफ एफआईआर काटे जाए, क्योंकि इनके लोग डब्बे में वीडियो मौजूद है जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे और मेरे पेज पे आज भी मौजूद है। लेकिन बजाय उसके खिलाफ एफआईआर काटने का उल्टा मेरे खिलाफ एफआईआर काट गया। अच्छा भाई ठीक है, काट दो एफआईआर। एफआईआर का उन्होंने मेरे तो 9 तारीख को दरख्वास्त दी थी, उन्होंने 16 तारीख को दरख्वास्त दी है और 16 तारीख वो एक पोलिंग जो प्रिजाइडिंग अफसर तो उस गरीब को उठा के ज़बरदस्ती थाने लेके, जैसे इनकी आदत है, और वो लेके उसे ज़बरदस्ती मुद्दई बना के एफआईआर काटा। खैर वो एफआईआर तो पुलिस ने तफ्तीश की है, वो तो उड़ गया, एक क्लास हो गया। जारी बात है वो गरीब आदमी तो गन पॉइंट पे ले आते। तो उससे मुस्तफ़ा कमाल के 3,800 वोट थे, मेरे 42,000 वोट थे, और जो 3,800 बस, 3,800 और 25 से 30,000 वोट आज भी मेरे पास है, मेरे घर पे पड़े हुए थैले भर के। मैंने इलेक्शन कमीशन में, जो इलेक्शन कमीशन है उनके सामने, सिंध का मेंबर था निसार दुरानी साहब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मैंने कहा ये जो बैलेट पेपर है, जो स्टैंप लगे हुए एमक्यूएम के पूरे थैले भर भर के, आप इनकी फॉरेंसिक करा दो। अगर ये जाली है तो मेरे खिलाफ एफआईआर कर दो, अगर ये असली है तो ये फिर आप खुद सोचे साल के। आज तक उसका ना हाँ किए ना किए। उसके बाद जो ट्रिब्यूनल भी हमने दाखिल कर दिया, ट्रिब्यूनल में उसी कमेटी में मैं हिस्सा था पार्लियामेंट अफेयर्स का, क्योंकि आपको पता है कि जो कासिम सूरी का इलेक्शन हुआ था 65,000 वोट्स की जाली थी और पूरा टेनोर गुजर गया, और वो टेनोर उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारी हुकूमत ने, पीडीएम ने, पिछले में हमने कानून पास कराया कि ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है इसके पास टोटल टाइम में 6 महीने के अंदर उसने इस एप्लीकेशन को, इस पिटीशन को डिस्पोज अप करना है। अब वही जो मैंने जज साहब से बात की तो जज साहब मुस्कराने लगे, मंदोखिल साहब अगर आप 6 महीने का टाइम बोल रहे हैं तो मेरे चीफ जस्टिस से आप ये कह दें मुझे और केसेस न दे, यही दे, मैं 6 दिन में फैसला कर दूंगा। तो बात उसकी दुरुस्ती, जारी बात है, वो दुनिया भर के केसेस उसके पास होते हैं, तो उसका ये है। लेकिन उसमें ये कहूँगा कि आज मुस्तफ़ा कमाल मैंने है और मैं पीपल्स पार्टी के कारकुन हूँ, आज भी मेरे तरक्याती काम चल रहा है। 50 करोड़ का बिलावल साहब ने जो पानी के लानों के लिए सैंक्शन की थी 2021 में, वो आज चल रहा है। ऊपर रोड हाईवे का 68 करोड़ की लागत से ओवर हर यूनियन काउंसिल में बीएसपी के सेंटर है। 2 साल नादरा की वैन चलाई, घर घर शनाख्ती कार्ड बनाए, नादरा की जो है ना वो परमानेंट सेंटर वहाँ पे बना है, और मुख्तलिफ जो तरक्याती काम है वो हमने वहाँ पे किए। और आज भी काम, क्योंकि टाउन चेयरमैन भी हमारा है, मेयर भी हमारा है, यूसी चेयरमैन भी, आज भी, यानी एक तो मेरे पुराने काम चल रहा है, फिर नए जो काम चल रहे हैं वो भी पीपल्स पार्टी की जाले करे। तो ये मुस्तफ़ा कमाल या उनका एमपीए जो ना वो तो कुछ भी नहीं, बल्कि वो ये करता है कि जो काम मैं मंजूर करा चुका हूँ तो उसके ऊपर वो तख्ती लगा लेते हैं, उसके ऊपर वो आ जाता है, यहाँ भी धांधली कर रहे हैं, या धांधली करते हैं। लेकिन हम भी फिर उसके पीछे सोशल मीडिया पर लगा रहे, ये तो मेरे मंजूर कर, ये कहाँ से आ गए। तो ये हरकतें करते रहते हैं। लेकिन एक बात को मुझे अफसोस है कि 33 साल बाद ये सीट जो हमने जीता था उसको हमें किसी सूरत में छोड़ना नहीं चाहिए।